दोस्तों जिम्बाब्वे से बुरी तरीके से हार गई वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया, तो साउथ अफ्रीका दिग्गजों ने अब भारत का जमकर मजाक उड़ाते हुए दिए चौंकाने वाले बयान। जी हां दोस्तों, आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 मैच खेला गया। इस मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को हराकर इतिहास रच दिया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका दिग्गजों का बयान सामने आया है। खुद एबी डिविलियर्स से लेकर उनके कप्तान एडन मार्करम, डेविड मिलर से लेकर डेल स्टेन ने भी कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों T20 विश्व कप की जीत की खुशियां मिट्टी में मिल चुकी हैं, जहां टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल पहली चुनौती में ही बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। जिम्बाब्वे के खिलाफ हरारे के मैदान पर पहले T20 मैच में भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह तीर शतक निशाने पर लग गया। बिश्नोई और वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजी क्रम की धज्जियां उड़ा दी। हालांकि मध्य क्रम में कप्तान सिकंदर रजा ने पारी को संभाला, लेकिन फिर मेजबान टीम के विकेट ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगे। जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया, उनकी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। मेजबान टीम अंतिम 6 विकेट पर केवल 43 रन बना पाई। अंत में विकेट कीपर बल्लेबाज क्लाइव मंडाडे ने 29 रन की पारी खेली और टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। इस तरह जिम्बाब्वे ने 9 विकेट के नुकसान पर 115 रन बनाए। भारत के लिए रवि बिश्नोई ने सबसे अंतिम बेहतरीन गेंदबाजी कर अपने 4 ओवर के स्पेल में 13 रन देकर 4 विकेट झटके। दूसरी तरफ वॉशिंगटन सुंदर ने भी 2 अहम विकेट अपने नाम किए। ऐसा लगा टीम इंडिया 116 रनों के लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के अंदर ही उनके 22 रन पर 4 विकेट गिर गए। अभिषेक शर्मा 0, ऋतुराज गायकवाड़ 7, तो वहीं डेब्यूटेंट रियन पराग 2-2 और रिंकू सिंह 0 रन बनाकर आउट हुए। जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और मैच को रोमांचक बना दिया था। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल और ध्रुव जुरैल पारी को संभालते हुए दिख रहे थे, लेकिन फिर वो भी आउट हो गए। जुरैल 7 तो गिल 31 रन बनाकर आउट हुए। 61 रन पर ही भारत के 6 विकेट गिर गए। इसके बाद भारत ने लड़ाई जरूर लड़ी। सुंदर ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए मैच को आखिरी ओवर तक पहुंचाया, लेकिन अंत में जिम्बाब्वे 13 रन से यह मैच जीत गई। जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। वहीं दोस्तों टीम इंडिया की इस हार के बाद अब साउथ अफ्रीका के दिग्गजों का रिएक्शन सामने आया है। सबसे पहले मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स ने कहा, यह क्या कर दिया टीम इंडिया, तुमने जिम्बाब्वे को आपने कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया। एक हफ्ते पहले आपने T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब जिम्बाब्वे से हार गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये क्या हो गया। भारतीय टीम काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखी। लगभग सभी बल्लेबाज खराब शॉट खेलकर आउट हुए। सच में वर्ल्ड चैंपियंस के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि वो जिम्बाब्वे जैसी इतनी छोटी टीम से हार गया जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। वहीं फिर अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने कहा, टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए। जिम्बाब्वे जैसी टीम से हारकर T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्होंने इतना ज्यादा सेलिब्रेशन किया कि उससे वो अभी तक उभर नहीं पाए और इसी चक्कर में शायद वो ठीक से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए, क्योंकि भारत के बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लगा नहीं उन्होंने कोई प्रैक्टिस की है। यही होता है जब आपको खुद पर घमंड आ जाता है। ऊपर वाला सब देख रहा है। मैं जिम्बाब्वे को इस जीत की बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। इसके बाद डेल स्टेन ने कहा, सच कहूं तो यह मैच देखकर मुझे बहुत हंसी आ रही थी। जिम्बाब्वे टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने टीम इंडिया को हराकर इतिहास रच दिया। हालांकि ये भारत की बी टीम थी तो ये उतनी बड़ी बात नहीं है। जिम्बाब्वे ने यह मैच जीता नहीं है, बल्कि भारत ने यह मैच हारा है। उन्होंने बेहद ही खराब बल्लेबाजी की, ये शर्मनाक है। ऐसा लगा ही नहीं भारत इस मैच को सीरियसली ले रहा है। वहीं दोस्तों डेविड मिलर ने कहा, जिम्बाब्वे ने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, ये तो कमाल ही हो गया। रियान पराग, ध्रुव जुरैल के पास आज अच्छा मौका था अपना हुनर दिखाने का, लेकिन वो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए। आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत फर्क होता है और ये आज हमें देखने को मिल गया। भारत अगर ये मैच हारी है तो खराब बल्लेबाजी की वजह से हारी है, लेकिन जिम्बाब्वे को पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। दोस्तों टीम इंडिया की इस हार पर कुछ ऐसे थे अफ्रीकी दिग्गजों ने बयान, जो कि सच में हमारा मजाक उड़ाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए मुकेश कुमार और आते ही इन्होंने इनोसेंट को किया क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता केवल 6 रनों के स्कोर पर दिला दी। भारतीय टीम पूरी तरीके से मैच में हावी हो चुकी थी, लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से वेस्ली माधवरे ने मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अपने बल्लेबाज ब्रायन बेनेट आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन मुकेश कुमार की घातक गेंदबाजी का नजारा वो दिखा रहे थे। लेकिन दूसरी ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने
शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुकने का नाम नहीं लिए। ओवर की अंतिम गेंद पर भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 14 रनों तक पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर विकेट की तलाश में खलील अहमद और एक बार फिर ब्रायन बेनेट ने चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़कर खलील अहमद का स्वागत किया और अपने टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। जिम्बाब्वे का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। बल्लेबाज मैदान पर सेट हो चुके थे। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को लगातार विकेट की तलाश थी। 3 ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 19 रनों तक पहुंच चुका था। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खिलाड़ियों को देखकर अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। हर कोई अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा था। भारत की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर मुकेश कुमार और एक बार फिर अपनी घातक गेंदबाजी का नजारा दिखाना शुरू कर दिए। जिम्बाब्वे को बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। उनके ओवर में खिलाड़ियों को संघर्ष करना पड़ रहा था। बल्लेबाज अपना विकेट गंवाने से बाल बाल बच रहे थे। मुकेश कुमार की गेंद आग उगल रही थी। दोनों खिलाड़ियों को सिंगल से संतुष्ट होना पड़ रहा था। जिम्बाब्वे का स्कोर इस ओवर में दब चुका था। मुकेश कुमार पूरे तरीके से अपने शिकंजे में खिलाड़ियों को कस के रखे हुए थे। इस ओवर में मुकेश कुमार ने केवल 4 रन दिए, यानी कि जिम्बाब्वे का स्कोर 4 ओवर में बड़े ही मुश्किल से 23 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद भी इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। दूसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर खलील अहमद की जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार तरीके से आगे बढ़ा दिया। वहीं 5वीं गेंद पर वेस्ले माधवरे ने शानदार चौका जड़ा और इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को भी चौके में तब्दील कर इस ओवर से 17 रन बटोरकर खलील अहमद की जमकर कुटाई की और अपने टीम के स्कोर को 5 ओवर में 40 रनों तक एक विकेट पर पहुंचा दिया। भारतीय टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। अभी तक जिम्बाब्वे की पूरी टीम मैच में हावी नजर आ रही थी। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज अपना प्रचंड रूप अपना चुके थे। हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे, लेकिन कप्तान शुभमन गिल ने पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए विकेट की तलाश में गेंद रवि बिश्नोई को थमाई और रवि बिश्नोई आते ही शुभमन गिल के भरोसे पर खरे उतरते हैं। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रायन बेनेट को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता केवल 40 रनों के स्कोर पर दिला दी। ब्रायन बेनेट अपनी टीम के लिए 23 रन बनाकर पवेलियन चले गए और मैच में भारतीय टीम की वापसी एक बार फिर नजर आने लगी थी। लेकिन वेस्ले अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब मैदान पर खुद जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। जिम्बाब्वे के फैंस इन दोनों खिलाड़ियों से काफी उम्मीद लगाए थे, लेकिन रवि बिश्नोई की जादू के आगे ये दोनों बल्लेबाज भी रन बनाने में असफल नजर आ रहे थे। रवि बिश्नोई अपने जाल में दोनों बल्लेबाजों को फंसा के रखे हुए थे और इस ओवर में रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। रवि बिश्नोई ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं दिया, बल्कि एक बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता भी दिखा दिया और बड़े ही मुश्किल से पावर प्ले के 6वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 40 रनों तक बन चुका था। पावर प्ले के बाद भारत की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए अभिषेक शर्मा और आज अभिषेक शर्मा ने इस डेब्यू मैच में शुरुआत किया था और शानदार गेंदबाजी का नजारा भी दिखाया। लेकिन चौथी गेंद पर सिकंदर रजा ने चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 7 ओवर में 49 रनों तक पहुंचा दिया। विकेट की तलाश में 8वां ओवर लेकर आए एक बार फिर रवि बिश्नोई और आते ही इन्होंने इस बार अपने ओवर की 5वीं गेंद पर वेस्ले माधवरे को क्लीन बोल्ड कर जिम्बाब्वे की कमर तोड़ दी और 51 रनों के स्कोर पर जिम्बाब्वे के 3 बल्लेबाज पवेलियन चले गए। तो वहीं 8वें ओवर में बड़े ही मुश्किल से जिम्बाब्वे का स्कोर 51 रनों तक पहुंच पाया था। कप्तान सिकंदर रजा का साथ देने के लिए मैदान पर डीएन मेयर आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर संभल कर बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। 10वें ओवर में जिम्बाब्वे का स्कोर 69 रनों तक पहुंच गया, लेकिन भारत की तरफ से 12वां ओवर लेकर आए आवेश खान ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर कप्तान सिकंदर रजा को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 74 रनों के स्कोर पर चौथा विकेट दिला दिया। लेकिन मैदान पर डियोन मेयर अभी भी टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए अब जनार्दन कैंपबेल आ चुके थे, लेकिन कैंपबेल भी बिना खाता खोले पवेलियन चले गए और आवेश खान के ओवर की अंतिम गेंद पर रन आउट हो गए और 74 रनों के स्कोर पर भारतीय टीम को 5वां विकेट मिल गया। अब मैदान पर नए बल्लेबाज स्लेव मदनने आ चुके थे, लेकिन इनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे सका। वाशिंगटन सुंदर और रवि बिश्नोई की घातक गेंदबाजी के आगे 16वें ओवर में ही जिम्बाब्वे के 9 बल्लेबाज पवेलियन चले गए, लेकिन अंत में स्लेव मदनने ने 25 गेंदों पर 29 रन बनाकर अपनी टीम को 20
23 ओवर में 115 रनों तक पहुंचा दिया और भारत के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की ओपनिंग मैदान पर कप्तान शुभमन गिल के साथ डेब्यूटेंट खिलाड़ी अभिषेक शर्मा आते हैं। वहीं जिम्बाब्वे की तरफ से ओवर लेकर आए ब्रायन बेनेट खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर अपना शिकार अभिषेक शर्मा को ब्रायन ने बना लिया और भारतीय टीम को पहला झटका 0 के स्कोर पर ही लग गया। लेकिन कप्तान गिल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ आ चुके थे, लेकिन ब्रायन बेनेट ने एक भी रन नहीं दिया और पहले ओवर में टीम इंडिया का खाता भी नहीं खोल सका। दूसरा ओवर जिम्बाब्वे की तरफ से लेकर आए वेलिंगटन मसाकाजा खतरनाक गेंदबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम का खाता भी अभी तक नहीं खुला था। मैदान पर गिल और गायकवाड़ संघर्ष करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन तभी 5वीं गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़कर टीम का खाता खोला और स्कोर को आगे बढ़ाया। 2 ओवर में भारत का स्कोर 4 रनों तक बड़े ही मुश्किल से पहुंच पाया।